Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो चलिए किस्सा और कहानी शुरू करते हैं स्लाइसिंग का। 2 दिन से लेक्चर क्यों नहीं आ रहे मैम के चैनल के ऊपर। एक्चुअली दिक्कत ये है कि भाई लेक्चर्स आप लोगों के बन रखे हैं और अपलोड के लिए एकदम फोल्डर के अंदर, लेकिन उनकी नंबरिंग नहीं हो रखी है, तो मुझे इसके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा। मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी सीरीज चल रही है ना, तो जैसे अभी मैंने 192 नंबर पेज तक पढ़ा दिया है ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा उसमें थोड़ा उसमें कैलकुलेशन तो क्या, उसमें थोड़ा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़े से टाइम की आवश्यकता है। टाइम इतना है कि भाई 10 मिनट भी मिल जाए तो ठीक है ना। तो स्कूल है, स्कूल के बाद में क्लासेस हैं, और ये इसके बीच में मुझे उतना सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आज पक्का अपलोड है जो डाल दूंगी। ठीक है, बस यही कहना था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए स्लाइसिंग है जिसको हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। और जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि यार, अगर आपने लिस्ट के साथ स्लाइस कर लिया, या आपने ट्यूपल के साथ स्लाइस कर लिया, या आपने स्ट्रिंग के साथ में, तो तीनों के साथ में अगर आप एक के साथ भी स्लाइस करना सीख लेते हो ना, बाकियों के साथ चीजें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वही तो है स्लाइसिंग जो है। लिस्ट के साथ वही ट्यूपल या स्ट्रिंग के साथ है, जो स्ट्रिंग के साथ है वही लिस्ट और ट्यूपल के साथ है, जो ट्यूपल के साथ है वही स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ है। अब स्लाइस का मतलब क्या है, अगर आप इसको देखो, जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक बड़ा सा तरबूज दिया, तो तुम क्या करते हो, बड़ा तरबूज मुंह में रखने की बजाय मम्मी इसका स्लाइस कट करके दे दो। मैंगो दे दिया तो मम्मी इसका मैंगो स्लाइस कट करके दे दो। तो स्लाइस इज समथिंग लाइक कि आपके पास बहुत बड़ा सा डेटा है और उसका आपको कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट है जो चाहिए। हो सकता है आपने उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म है जो आपने करना हो। ठीक है, तो यस, जैसे स्ट्रिंग के अंदर होता है वैसे यहाँ पर भी हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन है जो बेसिकली होता है। और आपके पास में आपने एक लिस्ट है जो बेसिकली ले लिया। ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जैसे कि क्या 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 क्या, हाँ, जैसे कि चलो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। है ना, आपके पास में क्या है, एक लिस्ट है, तो आपने क्या किया, 2 से लेके 6 तक। पहले तो एक चीज बता दूं कि इसमें आप इस कॉलन साइन का बेसिकली यूज करते हो स्लाइस करने के लिए। इस कॉलन के इधर है कि आपको स्लाइस करना स्टार्ट कहाँ से करना है, और इसके बाद है कि आपको एंड कहाँ पर करना है स्लाइस करना। ठीक है, तो अगर आपने ये कुछ हिस्सा है जो लिखा हुआ है, तो इट मीन्स आप 2, 3, 4, 5 और 6 की बात कर रहे हो। सॉरी, 6 की बात नहीं कर रहे हो, 6 से पहले ही रुक जाओगे। ओके, सो इसको इत्मीनान और तसल्ली से समझाने के लिए हम अपने पीसी यानी कि पाइचार्म को ओपन करते हैं। तो जब तक पाइचार्म हमारा ओपन होकर के हमें विजिबल होता है, तब तक मैं बता देती हूँ कि जैसे ये लिस्ट आपको दे रखी है। अब मैंने लिखा कि भाई गुरु हो जा शुरू 2 नंबर इंडेक्स से, कहाँ तक चलना है, 6 तक, 9 ही 9। आपको 6 से एक पहले रुक जाना है, यानी कि 5 तक। तो मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपके पास में ब्लू, ये सियान और मजेंटा और येलो। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ और बोलूं उससे पहले मैं एक बार P इज इक्वल टू कुछ भी हमने डेटा इसके अंदर दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं कह रही हूं प्रिंट P के अंदर 2 से लेकर के 6। तो इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ 2, 3, 4 और 5 नंबर इंडेक्स की। याद रखिए कि जब भी आप स्लाइस करोगे ना, तो आप लिस्ट से जब भी स्लाइस आएगा तो वो लिस्ट ही आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग का स्लाइस स्ट्रिंग होगा, ट्यूपल का स्लाइस ट्यूपल होगा। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, लेट मी रन दिस। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, अले भाई कहाँ चले गए। तो आपके पास में क्या होगा, एक सेकेंड, इट्स अपडेटिंग, और डू वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक लिस्ट है। अपने क्या करते हैं जी, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो रन किया तो आप देखिए आपके पास में क्या चीज डिस्प्ले होती है। तो आपके पास 33, 44, 55 और 66, यानी कि 2, 3, 4, 5 नंबर इंडेक्स पर जो पड़ी हुई वैल्यू वो आपके पास में डिस्प्ले होंगे। सुपर कूल है। अब अपने क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं
ठीक है, प्रिंट के बाद पी के अंदर व्हाट आई एम डूइंग 3 लिखती हूँ। सो इसका यहाँ पर ये तात्पर्य या ये मतलब हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होते हो, 1 2 एंड 3 नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आपने नंबर यहाँ पर दिया ना, ये उससे ठीक एक कम तक चलेगा। ठीक है, ठीक एक कम तक है जो बेसिकली चलेगा, राइट, ये चीज क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी चीज को दोबारा कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, और पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4, और मानो कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुछ नहीं। तो अब इसका ये मतलब होता है कि ये स्टार्ट होगा 4 नंबर इंडेक्स से 5 6 एंड कहाँ तक चलेगा, टिल एंड तक। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है एंड कहाँ तक है, तो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4, तो आपके पास 4 5 एंड 6 नंबर इंडेक्स आपके पास आएगा। ठीक है, राइट। तो अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यही है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये तीनों केसेस बड़े ढंग से बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है। देखिए, कुछ कहानी इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए, चीजें मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि चीजें नई होती हैं, चीजें मुश्किल कभी नहीं होती। ठीक है, सो मुश्किल नहीं है, चीजें नई हैं। ओके, सो नाउ जस्ट सी देयर x इज इक्वल्स टू, और आपने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5 6 9 12 21 कुछ भी। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आपने क्या लिखा था यहाँ पर x और ये, तो इसका ये मतलब हुआ, मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इट मीन्स कि भाई साहब शुरू कहाँ से होना है, इट मीन्स कि बहन खत्म कहाँ पर होना है। ठीक है, ओके। तो अब आपने यहाँ पर जैसे ही लिखा 2 और मान लो लिखा आपने 5, तो इट मीन्स आप 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स की बात करते हो, इससे आउटपुट आपका एक लिस्ट ही जनरेट होगा। ठीक है, राइट। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसा लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया 3, तो इट मीन्स आप बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाओगे और 2 तक चलोगे। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर लिखा 3 कॉलम, तो इट मीन्स आप 3 से लेकर के टिल एंड तक जाओगे, जहां तक भी आपका इंडेक्स है। यहाँ तक कुछ ना लिखने का मतलब है एंड पर, और यहाँ कुछ ना लिखने का मतलब 0 है। तो मतलब अगर मैं इसको 0 कॉलम 3 लिखूं तो भी मेरा आउटपुट सेम आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कॉलम से इस तरफ है कि आप स्टार्ट कहाँ से होंगे और यहाँ पर आप एंड कहाँ पर होंगे। सो ये वाली बात है जो इसके अंदर बेसिकली हुई। अब ये खत्म नहीं हुई है चीज, ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ और चीजें स्टार्ट हो रही है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा करके समझा देती हूँ। ठीक है, एक एक चीज मेरा ये मानना है कि ढंग से अगर आप समझो ना तो बात तब है। ठीक है, ओके। सो बात कुछ इस तरीके से है इसके अंदर। तो देखिए, आपने क्या किया, एक यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है, आपने कहा 2 से 6, तो दैट मीन्स 2 3 4 और 5, तो आपके पास ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो क्या आना चाहिए 2 3 और 6 के मुताबिक 33 44 एंड 55 और 66। सुपर कूल है। अब आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 0 1 और 2, तो यानी कि 11 22 33 आना चाहिए था, जो कि आ गया। अब आपने यहाँ एंड में कुछ नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स 4 5 और टिल एंड तक, एंड हमारा 6 ही है, तो आपके पास 55 66 और 77 आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, क्लियर। अब अपने क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंट, और जैसे मैंने कहा p, एंड मैं अब यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि मैंने कहा 1 से लेकर के आप 6 तक चलो। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, आपके पास 1 2 3 4 और 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पर कौन है आपके पास, 22 33 ये सब है जो कि आउटपुट में आया। अब मैं क्या करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ तीसरी चीज जिसको आप कहते हो स्टेप, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 1। अब जैसे ही मैंने 2 लिखा तो इट मीन्स कि वो 1 छोड़ करके, तो यानी कि 1 के बाद 2 आना चाहिए था, अब वो नहीं आएगा। 3 के बाद 4 आना चाहिए था, अब वो नहीं आएगा। तो यानी कि 1 3 और 5 नंबर जो इंडेक्स है, यानी कि 22 44 और 66, यानी कि 22 44 और 66 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो
इसका मतलब ये जो आपने लिया है एंड में, इसका मतलब है स्टेप्स, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से चलते हैं यहां पर और इसको बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए आपके पास में x इज इक्वल टू कुछ थी वैल्यूज आपकी लिस्ट के अंदर, ठीक है। ओके, मैंने जानबूझ करके लंबी सी वैल्यूज दे दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, x और मैंने कहा 2 से लेकर के 10 तक चलो। आप कहते हो इसमें क्या बड़ी बात है, 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, जो भी होंगे उस पर आप काउंट कर लेना, ठीक है। 9, 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वही सेम चीज लिखी है और मैंने यहाँ पर डाल दिया 2। 2 का मतलब होगा एक छोड़ करके एक, एक्चुअल में आउटपुट ये आना चाहिए था, अब आएगा 2, 2 के बाद 4, 6, 8, दैट्स इट, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपके पास में डिस्प्ले होगी। अब आप कहते हो कि अच्छा क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉलन 10 कॉलन n3, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपके पास में, आपके पास 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 छोड़ करके, ठीक है। इसमें क्या है, 2 मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप, ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें 2 छोड़ करके तीसरे वाला आपका डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट देखो, अगर आपने ये लिखा है तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्टेप होता है यहाँ, जो आप लिखते नहीं हो बट होता है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है बिकॉज दैट्स बाय डिफॉल्ट। ओके, सो अगर मोर देन दैट डालने की कोशिश करोगे 4, 5, तो फिर उसी तरीके से आपके स्टेप्स आगे काउंट होते जाएंगे, ठीक है। समझ में आई चीज। अब मैं इसको एक बार रन करके ऑफ कोर्स मैंने दिखा दिया है, ठीक है। जैसे मैं कुछ और करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा P और यहां पर मैंने कहा 2, तो पहले तो देखो इससे क्या आता, अगर मैंने 6 नंबर लाइन लिखे, इससे मेरे पास पूरी की पूरी मेरी लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी। अब जैसे ही मैंने इस पर 2 लिखा तो इट मीन्स मेरे पास 11 यानी कि 11, 33, 55 और 77 आ जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स टू से दैट कि आपके पास 2 का मतलब एक छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली। अब अपने लिखते हैं 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 छोड़ करके तीसरे वाला, ठीक है। तो 11, 44 एंड 77, हाँ मोर देन दैट ऑल्सो यू कैन गिव देयर, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो बाकी तो बखूबी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रिंट, और हमने क्या लिखा है P। ओके, अब मैं यहां पर करना चाहती हूँ 9 से लेकर के 2, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं अगर 2 से 9 तक करती हूँ तो बात आपके लिए बराबर थी, क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएगा। बट इफ आई वॉन्ट उल्टा, 9 से लेकर के 2 तक, तो मैं क्या कहने की और क्या पूछने की कोशिश है जो कर रही हूँ, तो ऐसे में आपके पास में क्या होगा, उल्टा तो वो चल नहीं सकता, तो खाली लिस्ट आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो 9 के बाद 10 आना था, बट 10 आएगा कैसे, क्योंकि जब उसको पीछे चलना था। तो ऐसे केसेस में हम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव स्टेप्स को। जी हाँ बिल्कुल, जैसे नेगेटिव स्टेप्स है वैसे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी खैर दे सकते थे, लेकिन नेगेटिव स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो अब 9 नंबर इंडेक्स से आपकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ और वैल्यूज भी डाल देती हूँ, ठीक है, जिससे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हों और समझ में आ जाए। ओके, सो 9 नंबर इंडेक्स क्या है आपके पास में, अगर अपने देखें इसी को देखो 9 नंबर इंडेक्स, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यानी कि 9 नंबर इंडेक्स इज दिस। और 2 नंबर इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, तो 2 नंबर आपका ये हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपका यहां से यहां तक नहीं, यहां तक आपके पास 44 तक आपका आंसर आता, तो 88, 77, 66, 77, 66, 55 एंड 44 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो भी आप एक वैल्यू दे रहे हो तो उससे ठीक कम तक है जो ये चलता है, ये चीज आपको पता है। तो ये 2 की बजाय 3 तक चलेगा। तो अगर हम इसको यहां पर देखें कि भाई
ये क्या कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा है? तो गाइस लुक एट हियर, सी, आपके पास देखिए ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, गुरु हो जा शुरू 9 से। तो 9 नंबर इंडेक्स यानी कि यहां से शुरू होगा। तो आपके पास 9, 9 के बाद क्या आएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो इस तरीके से इन इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी एक एक करके। ठीक है, बस इतनी सी बात थी नेगेटिव इंडेक्स के अंदर। क्या 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 और क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें अब आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जैसे कि मैं यहाँ पर कहती हूँ 11 से लेकर के आप 1 तक चलो और 3 3 के स्टेप देते हुए चलो, तो क्या होगा? आप स्टार्ट होंगे 11 नंबर इंडेक्स से, तो आपके पास 1 2 3, फिर 1 2 3। पहले देख लो जाना कहाँ तक है, 2 तक है ना। फिर आपके पास इसको गोलू नहीं करना था, इसको कट कट करना था, 1 2 3। तो आपके पास द आउटपुट विल बी 55, 77, 66 एंड 33। लेट अस चेक दिस, 11 1 3। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, प्रिंट p का 11 1 एंड 3। ठीक है, सो योर आउटपुट विच इज कमिंग, सॉरी -3 देना था ना, दैट्स माई बैड, -3। ठीक है, क्योंकि दिमाग में वही चीज थी और बस लगाया नहीं। ठीक है, सो -3, तो -3 मीन्स 55 77 66 और 33, 55 77 66 और 33। अगर +3 होता तो ऑफकोर्स कैसे चलता, क्योंकि 11 से 1 तक कैसे चल सकता है, तो खाली लिस्ट इस वजह से आपको आएगी। अब आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कट कर करके वैल्यूज को डाल डाल करके देख लो। ठीक है, जैसे कि अब आपको 1 2 एग्जाम्पल और करा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग, पी के अंदर आपने कहा यहाँ पर -1, अरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, नेगेटिव स्टेप्स की जब आप बात करोगे ना, ये रिवर्स चलता है। रिवर्स का मतलब है कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेप्स हमेशा इधर की तरफ होंगे, पॉजिटिव स्टेप्स ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो जब आपने नेगेटिव -1 दिया है ना, तो देखो अगर आप कुछ नहीं देते, अगर आपने यहाँ कुछ नहीं दिया होता तो आपके पास कंप्लीट आपकी जो लिस्ट थी वो प्रिंट हो जाती, ये बात थी। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव स्टेप दे दिया, अब ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये लास्ट से ये 0 तक चलेगा। अब इस केस में आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है जो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस केस में आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है जो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं ये करती हूं तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी। लेकिन जैसे ही मैं -1 लिखती हूं तो ये है ना जो 0 की बजाय राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही चीज की अगर आप -2 लिखते हो तो क्या होगा, पीछे से पहले 90 आएगा, फिर 66, फिर 44, एक छोड़ करके पीछे से डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब इसमें वो बातें जैसे कि मैम मैंने कहा कि 0 से लेकर के ये 200 तक चले तो क्या होगा, तो ये आपका 0 से लेकर के लास्ट एंड तक चलेगा, जहां तक है वहीं तक। ठीक है, तो आप इसमें ऊटपटांग सी वैल्यू जितनी डाल करके देखना चाहते हो आप देख सकते हो, राइट। लेकिन ये हमेशा जो वैल्यूज लेगा वो इंटीजर ही लेगा। आप कुछ और डालने की कोशिश करोगे तो खैर आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, इट विल बी अ टाइप एरर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप आ सकता है, दैट कैन बी एन इंटीजर। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव स्टेप्स जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं -2 से शुरू होकर के और चलूं कहाँ तक, -7 तक, है ना। ओके, तो इसमें आप स्टेप्स वैसे तो क्या है कि आपका -2 से पीछे की साइड चलेगा तो नेगेटिव स्टेप्स मुझे देना पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने कहा -1। अब इस केस में मेरे पास में कैसे आया, देखो 1 2, तो -1 सॉरी -2 -3 -4 -5 -6 एंड दैट्स इट, क्योंकि -7 तक तो चलना नहीं था। ठीक है, अब मैं नेगेटिव स्टेप्स में ये भी ध्यान अपने मन में रख सकती हूँ, एक सेकेंड, कि मैंने कहा P -5 से लेकर के -1 तक,
तो ये -5 से -2 तक चल रहा होता, कि जैसे -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 यहां तक ऐसे आपके पास आंसर आ रहा होता, क्योंकि -1 इज द लास्ट वैल्यू, है ना, तो लास्ट तक तो चलेगा नहीं, 77 तक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेगेटिव केस किसी भी तरीके से डाल करके देख सकते हो। जैसे मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं क्या करती हूँ, P, और मैं इसको चलाती हूँ कि आप 2 से चलो -3 तक, है ना, तो इट मीन्स अगर मैं देखूं तो 0, 1 और 2, तो ये 2 यहां से शुरू हुआ, और अगर हम कहें तो ये -1, -2, -3, तो ये इतना आना चाहिए आपके पास में, है ना, तो इट इज 33 से स्टार्ट हुआ 55, तो ये आप अपने मन से अब कोई भी वैल्यू इसमें डाल डाल करके देखो। मैं कहती हूँ कि आप क्या करो कि एक पेज ले लो, उसके ऊपर अपने मन चाही वैल्यूज को डालो और अपने आउटपुट देखो, फिर उसको चेक करो कि जो आपने किया और जो आउटपुट आ रहे क्या वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो बस आपका स्लाइसिंग हो जाएगा। अब मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, जितने भी बुक में एग्जाम्पल है। जैसे आपने क्या लिखा है, लिस्ट आपका 2 से 20 तक चल रहा है, एक सेकेंड कहाँ गया गुरु, हाँ, तो इट मीन्स ये 2 से लेकर के टिल एंड तक है जो चलेगा। ठीक है, इसमें आपको एरर तो खैर नहीं आएगी, इसमें आपको लिखा है सेकंड इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, हाँ, तो आपके पास में टिल लास्ट तक 2 इंडेक्स से लास्ट तक चलेगा, जो कि इसका आउटपुट खैर आया भी है नीचे। अब आपने कहा कि गुरु हो जा शुरू 7 से 2 तक, तो इसमें आपकी खाली लिस्ट आ रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता, गुरु 7 से लेकर के 2 तक जब तुझे जाना है तो तू -1 स्टेप्स करना। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब अगर आपने यहां नहीं दिया तो फर्स्ट विल बी कंसीडर एज 0। ठीक है, सो अगर वैसे आपने लास्ट नहीं दिया होता तो इट विल कंसीडर एज एंड, यानी कि लास्ट वाला इंडेक्स। और अगर आपने यहाँ 0 दे दिया तो इट्स ओके, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चलता, लेकिन आपके पास में क्या है, ये 2, इसकी वजह से एक छोड़ करके, तो 0 नंबर इंडेक्स 2 और 4 पर पड़ी हुई वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव स्टेप्स भी है जो आप दे सकते थे। आपने -6 से इसको शुरू किया है, ठीक है, तो -6 जैसे कि अगर हम उल्टा करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं, -6 से -2 लिखा है ना आपने, अभी देख लेते हैं, -6 से -2, ओके, ठीक है, तो आपके पास में देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ऐसे में आपके पास में आएगा ग्रीन, ब्लू, सियान, मजेंटा एंड बस ये आएंगे कलर -6 से लेकर के। ठीक है, ओके, तो अगर हम देखेंगे, यस, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, तो इस तरीके से आपका चला। अगर आप यहां दे रहे हो तो इट मीन्स कि आपका 0 से लेकर के एंड तक चलेगा, 2-2 के स्टेप्स। ठीक है, अगर आपके पास पूरी लिस्ट है तो उसमें 2-2 आपका कट करता 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 करता, अब इसका मतलब है कि क्या है, क्या आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव स्टेप्स के केस में अगर आप ऐसा करते हो तो ये 0 से नहीं, एंड से 0 तक चलेगा। ठीक है, तो ये केस आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको ट्रावर्सिंग है जो बेसिकली बताऊंगी। मैंने आपको हर एक एंगल जो आपकी बुक में गिवन नहीं है वो भी मैंने आपको स्लाइसिंग के अंदर बता दिया है। एंड यस, आप इसको अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे और कुछ चीजें गलत होंगी, कुछ चीजें सही होंगी, लेकिन एट द एंड कंसेप्ट आपकी पकड़ में आ जाएगा, जो कि एक मेन मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। बाय।